हेलो, मेरा नाम है निवेदिता और हम अपने वीडियोस से ये देख रहे थे कि जो हमारी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जैसे जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये जो है आगे चलकर इनइक्वालिटी और सोशल डिवीज़न का जो कारण है कैसे बनते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक विभिन्नताएं, इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता, और सोशल डिवीज़न यानी कि सामाजिक विभाजन। तो हम पहले बात करेंगे गांधी जी के व्यूज़ के बारे में। गांधी जी जो है ये मानते थे कि जो हम धर्म है उसको राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो जब वो धर्म की बात करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म, हिंदुज़म या इस्लाम की बात नहीं करते, वो धर्म इन जनरल की बात करते हैं। और वो मानते हैं कि जो हमें धर्म से जो उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे जो धर्म में जो नैतिक मूल्य हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें राजनीति करनी चाहिए। जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, हमारे जो मानवाधिकार समूह हैं, ये बोलते हैं जब भी कोई कम्युनल राइट्स होते हैं, जब भी कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो जो एक ऐसा ग्रुप जो हमेशा सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज होता है वो है हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ऐसी रिलीजन्स जो एक पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन में हो, उसे हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो ह्यूमन राइट ग्रुप्स ये मानते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं उनको एक कुछ स्पेशल प्रबंध करने चाहिए ताकि जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो हम प्रोटेक्ट कर सकें। वुमेंस मूवमेंट जो है रिलीजन के बारे में फैमिली लॉज के हिसाब से बात करते हैं। फैमिली लॉज वो लॉज होते हैं जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इनके बारे में लॉज बनाए जाते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि जो हमारी ज़मीन है या जो प्रॉपर्टी है वो किस किस को दी जा सकती है, आगे किसको पास ऑन की जा सकती है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो विमेन मूवमेंट्स कहती हैं कि जो हमारे फैमिली लॉज हैं, रिलीजन डिक्टेट करवाता है, पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से अलग फैमिली लॉज बनाए गए हैं। तो लेकिन ये जो फैमिली लॉज हैं ऑन इन जनरल जो हैं, ये विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो विमेन मूवमेंट्स की हमेशा डिमांड रहती है गवर्नमेंट से कि जो ऐसे जो फैमिली लॉज हैं ये जो है हर बार चेंज हों, कुछ अपग्रेड्स हों ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कम से कम हो। अब हम बात करेंगे कॉम्युनलिज्म के बारे में। कॉम्युनलिज्म जो है रिलीजन का एक वो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पार्ट है, जो रिलीजन के अस्तित्व को जो है बहुत कम और ख़राब कर देता है। कॉम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है अपने इंटरेस्ट, अपनी फ़िलॉसफीज़, अपनी डॉक्ट्रिन्स को जो है प्रमोट करना चाहती है ऐसे, और इस कॉस्ट पे कि बेशक जो उसकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बुरा हो, उसको जो जो ये प्रमोट करना चाहती है उसको इन सब चीज़ों के बारे में कोई फ़िक्र नहीं होती। उनका जो मेन एम होता है बस अपनी प्रमोशन और अपनी एंगेजमेंट और अपनी प्रोपगेशन से होता है। यानी कि जो हमारी रिलीजियस मेजॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं और जो है अपनी जो फ़िलॉसफीज़ हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट करती हैं। ऐसी सिचुएशन को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। पॉलिटिक्स में जो कम्युनलिज्म है बहुत तरीके की है। ये 4 टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म जो है हमें एनसीईआरटी से मिलती है और हम बस इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम ये एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं। तो पहली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म जो है डेली बिलीव्स में है, जो हमारी रोज़मर्रा की जो बातें हैं, जो हमारे जोक्स हैं, जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं बाकी कम्युनिटीज़ को लेकर, ये भी जो है कम्युनलिज्म का पार्ट है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज़। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही बना देना जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की प्रमोशन और उनके इंटरेस्ट के बारे में काम करती है, वो भी कम्युनलिज्म का एक पार्ट है, उसका एक फॉर्म है। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनल लाइंस, यानी कि कुछ सेक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करना जिससे आप जो है ऑडियंस को या जो भी सुनने वाला है उसको अपनी तरफ कर लें, तो वो भी जो है कम्युनल लाइंस के ऊपर जाती हुई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। उसके बाद है कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स इज़ द मोस्ट अगलीस्ट फेस ऑफ कम्युनलिज्म। ये है सांप्रदायिक दंगे जिसको हम जो है वायलेंस, थ्रेट, फियर, ये जो सब चीज़ें हैं ये कम्युनल राइट्स के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे सेक्युलर स्टेट के बारे में। इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट।
क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नेपाल का जैसे ऑफिशियल रिलीजन जो है हिंदुइज़्म है, इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकुलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्षक राज्य या प्रदेश जो है कोई भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देती है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल होकर सभी जो रिलीजन्स हैं उनको बराबरी से देखती है। वो जो स्टेट है उसको हम सेकुलर स्टेट कहते हैं। और इंडिया सेकुलर स्टेट पहला तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और दूसरा हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा हक है कि हम कोई भी रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और ये भी राइट है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करें। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये राइट देता है कि जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं अपने जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सके और उनको रन कर सके। फिर है इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़, यानी कि जो हमारी जो स्टेट है, जो हमारी सरकार है, वो तभी दखल अंदाजी दे सकती है जब लगे कि यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी हो रही है। जो हमारे जो दो, अगर मान लो दो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, तो दोनों में जो चीज़ें हैं बराबर हों, दोनों की जो लड़ाई है वो सुलझ जाए, इसलिए जो है स्टेट जो है इंटरवीन कर सकती है, बीच में दखलंदाजी दे सकती है। अब ये आप देख रहे हैं ये सभी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। लेकिन अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कम्युनलिज्म ठीक होता तो आज तक इंडिया में कम्युनलिज्म नहीं होता या ठीक हो गया होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो अभी कम्युनल कलर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसका मेन कारण है कम्युनल प्रेजुडिसेस। और एनसीईआरटी के हिसाब से कम्युनल प्रेजुडिसेस पे अगर हम काम करें तो कम्युनलिज्म जो है काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। कम्युनल प्रेजुडिसेस यानी कि जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, उन सभी चीज़ों से अगर हम बढ़ें, उनसे चीज़ों को अगर हम सुधारें, और जो हम जोक्स करते हैं या जैसे हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में थोड़ी सी सेंसिटिविटी आए दूसरों की कम्युनिटीज़ को लेकर, तो वो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। एनसीईआरटी में एक लाइन है जो मुझे लगता है कि बहुत रिलेवेंट है, और एनसीईआरटी के हिसाब से कम्युनलिज्म इज़ नॉट अ थ्रेट टू सम पीपल, कम्युनलिज्म इज़ अ थ्रेट टू द आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब कि कम्युनलिज्म जो है, जो सांप्रदायिकता है, वो सिर्फ कुछ लोगों को, जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए ही थ्रेट नहीं है। जो कम्युनलिज्म है, जो इंडिया का आइडिया है, जो इंडिया का जो बुनियादी जो ढांचा है, उसको भी, उसके लिए भी घातक है। तो हमें अपने कम्युनल प्रेजुडिसेस पर काम करना चाहिए, तभी जो है हम इंडिया को इंडिया रहने दे सकते हैं। थैंक यू।